कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। लोग कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, पर कोई ये नहीं बताता कितने सपने यहाँ रात भर जागते रहते हैं। हर लोकल ट्रेन हजारों कहानियाँ लेकर चलती है। कुछ उम्मीदों के साथ आते हैं और कुछ चुपचाप लौट जाते हैं। और फिर कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो एक बैग में पूरे घर की उम्मीदें लेकर यहाँ चले आते हैं। मुंबई आने से पहले की जिंदगी भी आसान नहीं थी। घर चलाना भी एक स्ट्रगल ही था। सुबह कॉलेज या पढ़ाई और उसके बाद काम, कभी बाइक्स वॉश करो, कभी कार। बस इतना कमा लूं कि घर का बोझ हल्का हो। कहते हैं ना, मिडिल क्लास घरों में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं क्योंकि वहां सपने देखने से पहले जिम्मेदारियां कंधे पे आ पड़ती है। पर मैं जानता था घर संभालने के लिए सिर्फ माँ की कमाई काफी नहीं थी। तू पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। खुद का ध्यान रखना और टाइम पे खाना खा लेना है। जब घर का एक इंसान अपना सपना लेकर निकल पड़ता है तो पूरा परिवार उसके साथ अपने सपनों की बलि देना शुरू कर देता है। माँ ने अपनी छोटी छोटी खुशियाँ छोड़ दी और मैंने खुद से वादा किया है कि ये सब एक दिन में जाया नहीं जाने दूंगा। Okay, we'll get back to you. Thank you. Okay, ma'am. Extremely sorry, Akram, but you have not selected for this particular profile. So Akram, thank you for your efforts and time you given over here, but we are looking the more experienced candidate over here. Please. We'll call you next time if we have something, but this profile Please, doesn't ma'am, match. please, your- one chance. Sorry, Akram. मुंबई तुम्हें अपनाने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेती है। कुछ दिन ऐसे थे जब खाना छोड़ना पड़ा और कुछ रातों में नींद। मैंने सीखा भीड़ में भी अकेले कैसा महसूस होता है। घर से दूर रहने वाले बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से सबसे बड़ा झूठ कहते हैं। हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, पर एक स्ट्रगल घर पर भी चल रहा था।
माँ हर कॉल पे मुस्कुराती थी, सब अच्छा है बेटा बोलती थी, पर शायद फोन कट होने के बाद चुपचाप रोती होगी। मैं पैसे भेजने की टेंशन में था और वो हर रात बस यही सोचती थी कि मेरे बेटे ने खाना खाया तो होगा ना। अकरम कब आएगा मुंबई से? बहुत जल्दी आएगा। मुंबई में सेट हो गया है क्या? हाँ, मेहनत कर रहा है। अच्छा ठीक है आंटी, आती हूँ। हम बच्चे सोचते हैं हम अकेले कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन सच ये है माँ हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटकर भी नॉर्मल दिखने का दिखावा करती है। उसने कभी मुझे रोकर नहीं कहा कि बेटे वापस आ जा, क्योंकि उसे पता था उनका सपना ही मेरी हिम्मत है। I can understand, ma'am. I can improve myself, but please give me one chance. I can prove myself your best. experience doesn't match my requirement. हेलो, सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। कभी कभी स्ट्रांग होने का मतलब होता है चुपचाप रो लेना, ताकि घर वाले खुलकर हंस सके। बहुत बार लगा कि सब कुछ छोड़ दूं, हार मान लूं। कभी मुंबई बहुत बड़ी लगती थी और मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता। लेकिन हर बार जब हार मानने वाला होता, तब मुझे याद आता कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। सपने महंगे होते हैं और मिडिल क्लास परिवार उसका मुआवजा बलिदान देकर करते हैं। मुंबई कामयाबी टैलेंटेड लोगों को नहीं देती। मुंबई कामयाबी उन लोगों को देती है जो रुकने से इनकार कर देते हैं। जिस दिन कामयाबी मिली, वो शोर शराबे के साथ नहीं आई। वो एक सुकून जैसी थी, जैसे बहुत वक्त के बाद सांस ली हो। मुंबई जैसे शहरों में हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक परिवार होता है, जो दूर रहकर भी उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये शहर तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हें थका देगा, लेकिन अगर तुम इसमें टिक गए ना, तो एक दिन ये मुंबई भी तुम्हें अपना मान लेगी।